एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सोचा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है और मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई, पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे स्पर्श करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। ना, ये कौन? तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहाँ से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा सा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सुंगाई नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया।
उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। ओह, चल मेरी 25 किलो की बोरी, आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिट्टी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चल फिर। धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिट्टी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया, बहुत मजा आया चिंटू। काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। मेरी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा, छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर हल्का लग रहा है, कहीं नहीं। आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं। ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और बिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरे हाथ में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई। अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet.
If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know